देखिए भाई आगे अपना 8वां पार्ट चल रहा था ना, और आज ख़त्म भी हो जाएगा। तो अच्छे से आपको सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 2 नंबर का लेसन है और 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादातर जितना आपको दे दिया उतना आप कंप्लीट करके लाएंगे, ठीक है ना। और नहीं करके ला रहे हो, नहीं याद करके आओगे तो दैट्स ऑल। आपको सीधी सी बात है कि आपको भुगतना पड़ेगा, और भुगतना इतना ही है कि आप अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसलिए एक सबसे बड़ी बात, टेस्ट की बात हो रही है। 5वें पार्ट का टेस्ट का पेपर आज लगेगा, आज पेपर दे दूँगा मैं। और पेपर दे देना। ऑनलाइन वाले स्टूडेंटों को मैं देता हूँ तो उनके टाइम के हिसाब से देते हैं कि हम हमारे अकॉर्डिंग है। मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब से जब टेस्ट होगा तो मैं टाइमिंग दूंगा, आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा। एक ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, देखो मैं कई बच्चों के माता पिता से पूछता हूँ, तो आप जब टेस्ट दोगे तो आप किसी के सामने दोगे घर पे, और मेरे को ये बताया जाएगा कि सर हमने उसके सामने दिया। आप पूछ सकते हो, मैं इंक्वायरी करूँगा, ठीक है। और तीसरी बात रही बात ये, 5वां लग जाएगा, उसके बाद 6ठे और 8वें का टेस्ट लगेगा। 6ठे और 8वें का लगेगा, फिर आपका 7वां पार्ट बचेगा बस, ठीक है। फिर आप दिवाली से पहले पहले फर्स्ट स्कूल वाले बच्चों की तो दोनों किताबें कंप्लीट हो जाएगी, एक अच्छा अलग लेसन बचेगा बस, ठीक है। तो अच्छे से पढ़े, अपना 8वां चलेगा और फिर 7वां इस महीने में कोशिश करूँगा मैं ख़त्म कराने की। फिर नेक्स्ट मंथ से अपन सेकंड को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो भैया आगे अपन ने कहाँ तक कर लिया था कल, मैक्सवेल की इक्वेशन करवा देते मैंने चारों ना। मैक्सवेल की इक्वेशन से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैक्सवेल की इक्वेशन से या तो मैक्सवेल की इक्वेशन से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या विस्थापन धारा का क्वेश्चन आएगा, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो एक ज्यादातर विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उपयोग में पूछेगा। लास्ट फिर में एक बात आती है कि तरंगों के गुण और तरंगे क्या है, मतलब जैसे स्पेक्ट्रम के आधार पर, जैसे दृश्य तरंगे हैं, माइक्रो तरंगे हैं, एक्स तरंगे हैं, उन सब के बारे में पूछ सकता है। तो वो सारी चीजें थ्योरेटिकल आपकी बुक में लिखी हुई है, मैंने नोट्स भेज दिए हैं आपको। 1 पन्ने का है, मात्र 1 पन्ने 6 7 8 9 तरंग है, उनको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो इसलिए आप उनको बहुत अच्छे से आप याद करें, उनके खोजकर्ता, उनके गुण और उनकी रेंज, इतनी याद कर लेना, ठीक। अब देखो आगे लिखो विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत विद्युत चुंबकीय तरंगे। देखो भाई इसमें क्या होगा, देखो सुन लो पहले अच्छे से कि ऐसी वे त्रव्यमीय तरंगे, लेट कैसे हो रहा है, कल भी नहीं आया तू। हाँ भाई देखो भाई, तो त्रव्यमीय विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होते थे भाई, वे त्रव्यमीय तरंगे जिनमें क्या होता है आपका विद्युत क्षेत्र और आपका चुंबकीय क्षेत्र वो एक दूसरे क्या होता है लंबवत तथा समान कला में और तरंग संचरण के लंबवत होता है, वो आपको क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, तरंगे। क्या वापिस सुनिए कि वे त्रव्यमीय तरंगे, वे 3D तरंगे, वेव जो आपके विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के तो क्या हो लंबवत, और कला मतलब कला में भी क्या हो समान हो, और तरंग संचरण दिशा में क्या हो वो लंबवत हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाएगा। जल्दी आ जाएगा, तेरे को बता दूंगा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जल्दी आएगा कल से, और नहीं आएगा तो दूंगा जाना। कितना टाइम हो रहा है देखना। 35। हाँ तो जल्दी है, 5 मिनट। 35 है 39, 37 टाइम भी देखना नहीं आ रहा है। 37। तो इसलिए क्या कहलाएगी विद्युत चुंबकीय तरंगे की वे त्रव्यमीय तरंगे जिनके विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत, उनके कला है वो समान कला में रहे, और उनके तरंग संचरण दिशा की कैसी रहे लंबवत रहे, वो क्या कहलाएंगे हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाएंगे। देखो जैसे डायग्राम कि हमारे पास ये एक निर्देश तंत्र है, तो इसके बाद में आपके पास में ये कौन सा तल है भाई, आपके पास में एक्स, ये आपके पास में कौन सा तल है वाई, और ये आपके पास में तल कौन सा है जेड। तो आप ऐसे इस तरीके से तरंगे बनाओ, ठीक है। 1 अपने 2 और 3 ले लिया तुमने, ठीक है।
4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, आप और भी बड़ा ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं आपके जो विद्युत क्षेत्र है वो आपके किस दिशा में है, वाई दिशा में है। किस दिशा में भाई आपका विद्युत क्षेत्र वाई दिशा में है। तो ये यूं है, देखो तो भाई बढ़ रहा है, घटता हुआ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ये देख लो आप, है कि नहीं, ऋणात्मक दिशा की तरफ हो रहा है, बस बात वही तो है। अरे आप बोलो तो सही। और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो किस दिशा में, आपके पास में इस दिशा में, किस दिशा में, इस दिशा में, इसमें के कैपिटल दिशा में। तो हमारे पास में ये देखो यूं यूं बनेगा, ये यहाँ से ये यूं, देखो चुंबकीय क्षेत्र यूं बन रहा है, यूं लग रहा है, यूं लग गया। ये मत बोलना पीपल का सबत्ता बना दे, नहीं नाम ऐसा ही है, लेकिन ध्यान रखें कि वे त्रैवित तरंगे जो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहे, समान कला में रहे और तरंग संचालन की दिशा के क्या रहे, लंबवत रहे, वो क्या कहलाएंगे, हमारे विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत क्षेत्र आपका इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र आपका इस डायरेक्शन। ठीक है, दूसरी बात विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, देखो भाई आप भी जानते तरंगे दो प्रकार के, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, अपन जब सेकंड से बुक पढ़ेंगे उसमें अध्यारोपण पढ़ेंगे तब अनुप्रस्थ तरंगे वगैरह उनका समीकरण लेंगे। तो देखो भाई यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगों में, शॉर्ट में लिख दो ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों में ताक्षणिक विद्युत क्षेत्र का ताक्षणिक मान दिख रहा है वीडियो, ये होगा E बराबर EM साइन ओमेगा टी माइनस का फाई। ठीक है, इसके बाद में आगे चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र तरंगों का ताक्षणिक मान, चुंबकीय क्षेत्र तरंगों का सही ताक्षणिक मान क्या होगा भाई, बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी माइनस, समझ में आ गई बात। दोनों समीकरण थोड़े से ध्यान रख लेना बस, बाकी ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे कोई वो नहीं है। फिर भी 8वें पार्ट की दृष्टि से रिस्क ना लें, वन लाइनर क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो इसलिए इस पार्ट में रिस्क नहीं ले, कुछ भी छोड़ने की, सारी चीज़ें जो भी मैं कॉपी में करवा रहा हूँ उनको एक एक लाइन को आप याद करें। और रही बात इसकी न्यूमेरिकल की, तो पहली बात तो मतलब 70% तो कोई क्वेश्चन आता नहीं है, 30% रेयर केस में कोई न्यूमेरिकल उठता है। जो न्यूमेरिकल आएगा, जो भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग आएंगे ना, वहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा। तो आप पहले परिभाषा लिखो। और एक बात जानते हो, विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का स्रोत क्या है भाई, त्वरित आवेश, त्वरित आवेश से उत्पन्न हुई थी, और स्थिर आवेश से विद्युत क्षेत्र, गतिशील आवेश से चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो लिखो भाई वे त्रैविमीय तरंगे, वे त्रैविमीय तरंगे, वे त्रैविमीय तरंगे जिनमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, वे त्रैविमीय तरंगे जिनमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र ओ कॉपी में लिख रहे हैं, अभी याद दिलाऊंगा। वे त्रैविमीय तरंगे जिनमें विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तरंग संचरण की, एक दूसरे के लंबवत व तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक समान कला में कंपन करें, एक समान कला में कंपन करें।
एक समान कला में कंपन करें तो उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। डायग्राम बना लो, ये उतार लो। बाकी कोशिश ये करना, टाइम मिले तो एक बार इसको पूरे लेसन को बुक से रीड कर लेना। बुक से रीड कर लेना इसको लेसन को एक बार। ना आपके पास बिजनेस में है ना, आपके पास टाइम का है, वक्त है ही नहीं आपके पास। कल कौन सा लेसन चलेगा अपना? हो गया केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व ना? डायग्राम बनाइए। याद करके आया विकास? पढ़ाई नहीं पढ़ाई? सूरज याद करके आया? 8 का तो यह भी याद क्यों करो, या कौन याद करो? एक जिसकी फीस रह रही है, फीस जमा करवा दो। नहीं तो मैं कल से अलाउ नहीं करूँगा, जैसे सेकंड बैच में आज मना कर दिया मैंने साहब, जिसकी फीस जमा नहीं है वो नहीं है। कर लिए? कर लिए? लिखो भाई, विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण के गुण। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। चित्र बना लिया? बनाओ बनाओ, जल्दी कह रहा है जल्दी चित्र। इसमें नहीं, पहले का जो छूट रहा है जिसका, उसको सब पूरा करे। सविता का नम्रता का रह रहा है, पूरा करे। आदत आए जरा, हैंड आएगा। नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, ऐसे डायरेक्ट मास्टर ना हूँ और वहीं बैठ के पढ़ूँगा। कौन? हाँ पे ये कमरा ना करो, कहीं भी हो, कम क्लास में बैठ के तुम्हारी तरह मस्ती हम लोग करिए।
लेके चले। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण हेडिंग दो। और देखो इसके 7 से 8 9 गुण हैं और 9 गुणों में से एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। एक तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन, एक मैक्सवेल इक्वेशन, एक स्थापन का। अच्छे से याद करें। तो पहला लिखो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। लिखो सी बराबर बावन 297 लगभग किसके बराबर होता है? 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। और चलो पूरा एक साथ करा देता हूँ फिर लिखना। देखो भाई, देखो भाई, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल। ये विद्युत, तुम शॉर्ट में मत लिखना, पूरा लिखना। मैं किसी कॉपी में ऐसे देख लिया तो फोड़ो मत आना। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल मतलब सी बराबर क्या होगा भाई? 1/√μ0 और एप्सिलॉन। ये सूत्र को आप याद रख ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे यहाँ देख लो, चाहे नीट के एग्जाम देख लो, चाहे बीएससी नर्सिंग के एग्जाम देख लो, चाहे कोई और एग्जाम देख लो। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस चीज के लिए मैं कह दूँ उस चीज को अच्छे से नोट लगा दे। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र मानना कंपटीशन एग्जाम से भी और यहाँ के लिए भी, है ना। अब देखो, आप फिर मैं यही सी स्क्वायर कर सकते हो तो क्या आएगा आपके पास में? μ0 और क्या आएगा? एप्सिलॉन। अगर नहीं आएगा, अगर मैं बोलूँ आपको माध्यम में चाल, ये तो निर्वात की चाल है, निर्वात की चाल है भाई। ये जो चाल है आपकी किसमें है भाई? निर्वात की। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, माध्यम में निकाले तो मैं चाल को, तो सी बराबर √μ और एप्सिलॉन। समझ में आ गया ना भाई? ये निर्वात की चुंबकशीलता, ये सॉरी विद्युतशीलता, ये निर्वात की चुंबकशीलता है, जानते हो ना। इसके अलावा हाँ, एक अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले ऐसे नोट लगा कि आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको? 1/4 एप्सिलॉन का मान कितना होता है? 9 × 10 की पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद में आपके पास में क्वेश्चन में दिया हो, ये दोनों चीज दी हो सकती है। μ0 बटा 4 बराबर कितना होता है? 10 की पावर -7। ठीक है। इनमें भाग दे दो आप, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट बटा μ0 और यहाँ बटा 4 आएगा तो कहाँ चले जाएगा? ऊपर। तो 4 से क्या हो गया? 4 बच गया। और ये इधर कितना आ गया? 9 × 10 की पावर 9 बटा 10 की पावर -7। तो यहाँ से देखो आप, इससे तो ये कट गया, तो ये कितना बचा? 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणा 10 की पावर, देखो 7 की पावर ऊपर जाएगी, 9 6 15 और 1 कितनी होगी? 16। अब क्या नीचे दिख रहा है ना, इसमें दिख रहा है क्या? वर्ग करने पर, तो वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा, तो μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर इसका वर्ग करो 9 × 10 की पावर 16। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये तो यूँ का यूँ रहेगा 1/√μ0 और 9 का कितना होगा? 3 और 16 का कितना होगा? 8 मीटर प्रति सेकंड। और ये किसके बराबर होता है आपके पास? μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर किसका होता है? सी। प्रूफ हो गया ना? आप तक यही पढ़ा है प्रकाश का वेग इतना होता है, कैसे होता है, प्रूफ हो गया। बाकी कराने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई एग्जाम में ऐसा आता नहीं कभी न्यूमेरिकल बना के दे भाई एग्जाम, इसलिए मैंने बोला। समझ रहे हो? ये आपके पास में ये किसका मान है? के का। ये किसका मान है? μ/4 का चुंबकीय क्षेत्र का आता है, वो मान बायो सावर्ट से अपन निकालते हैं, उससे आता है। इसके बाद दोनों भाग दिया, भाग निकल गया, या वर्ग किया दोनों तरफ, तो ये वर्ग एक नो यहाँ क्यों लगाया, यहाँ का लगा दे, ये क्यों इसका किया। समझ में आ गई ना बात? आ गई? ये
नहीं दिख रहा जी? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, पूरा पूरा दिखाते नहीं यार, चिंता क्यों करता है। अब हो गया ना? लिख लो, मतलब इंतजार करते हो आप हैं। दो तीन गुण थोड़े टफ है बस, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी अगर जैसे पेपर जटिल बढ़ता है ना तो क्वेश्चन लास्ट के गुणों में से उठाएगा वो, और अगर पेपर इजी बनता है, थोड़ा मीडियम लेवल का बनता है, तो यहाँ तक आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा वो। लेकिन पेपर का लेवल स्टैंडर्ड में रखेगा ना वो, तो आपसे। और देखो 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है पिछले पार्ट, छठे पार्ट से, सेकेंडरी वृत्तों वाला मैंने कराया था ना, 2 समाक्षीय वाला, वो न्यूमेरिकल मैंने बताया था, सेकेंडरी वृत्तों वाला, सेकेंडरी प्रणालिका वाला 10वां एग्जाम्पल 3-4 बार आ चुका है, तो इसलिए उसको आप कॉपी में याद नहीं किया आपने, मैंने कहा था कॉपी में कर लेना उसको। चलो उसको मैं सोल्व यहीं करवाऊंगा, आप तो नहीं करोगे मुझे पता है, कल परसों उसको सोल्व करवा। बाकी आप सोल्व करें खुद। देख लो अपना देश ऐसा है कि देश के इंटरनेशनल मीडिया भी, भारत में मोदी साहब चीते ले आए, चीते 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 कर रही है, गाय मर रही है, लेकिन एक भी मीडिया खबर कोई नहीं चला। निम्बी अफ्रीका से खत्म हो गया था, बच्चों लाया थे। उसका मकसद एक ही है कि उसका जन्मदिन था, दुनिया आकर्षित थी, सीता लाकर दुनिया को पूरे को आकर्षित कर लिया पूरी तरह, मुद्दा बनाएगा चुनाव में यार, और तुम जैसे बेवकूफ कहें जो बन जाएंगे। जो भी है गाँव के सब, मैं तो देता ही नहीं, नाम डाल रहा हूँ। वो तेरी बात सही है, ज्ञान मेरे को पता, मैं किसी को वोट नहीं देता, नहीं नोटाम डालो ना, क्या पढ़े लिखे उधर क्या मतलब है नोटाम डालो, मैं 1 घंटा 2 घंटा लाइन में लगो डाल रहा हूँ, क्या कोई मतलब, सब बकवास है। तुम सरपंच को वोट दे के देख लो, फिर बनते ही उसके बाद देखना उसके हाल 30 मार काम बन जाता है। और आने वाले 10 साल में ये हो जाएगा कि दुनिया ये कहेगा ना तू सरपंच का पद लड़ ले, तो लड़ने के लिए मना करेगा। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैसा खाता है सेक्रेटरी, फिर सरपंच, 2 पोस्ट इसमें मस्क के पैसे खाए जाते हैं। हमारे गांव में एक सरपंच उन्होंने दोबारा हुआ हुआ किसी का भी बाकी ऐसी बात नहीं है, कई कई गांव में तो मैंने अभी भी देखा है, 1-2 गांव में तो इधर गावड़ा से इधर माला टेढ़ा जाते हैं ना, वहाँ गाँव है यार, मेरे पता नहीं यार, मतलब ST की लड़की लड़ी जाए मेरे विरोध सरपंच बन जाए दूसरे, हाँ ऐसे कोई दिक्कत नहीं है यार, जो काम कराएगा तो उसको जनता अपने आप बनाए। काम बोलता है भैया। चले लिख लिया, ये तो नोट लगा के नोट करना है तो ना, बाकी ये आपका पहला, दूसरा लिखो, विद्युत चुंबकीय तरंगों में 1 मिनट का, मैं 10 मिनट रुक जाऊंगा। मन गए तबीयत खराब चल रही है कैसे है? सेवा तो रात में पड़ती रहते, इसमें नींद होगी, फिर मम्मी छुट्टी ना, तो ये 2 नंबर को पार्ट छूट हो जो शाम को जो आ चुका ये बादल में गया, बादल ने आज शाम को आएगा, चला गया क्यों?
कहाँ से रहा तुम? बड़ा मतलब बड़ा ब्रिटेन यूनिवर्सिटी से PhD करके आया ना, तुमको घोषणा है कुछ? देखो काम सारा करना चाहिए, मैं भी करता हूँ यार ऐसी बात नहीं, मेरे को भी आता है। मेरे तो हम तो चला के बहरे बनते हैं घर जाके, उसके नहीं करना चाहिए, समझ रहे बात? सबको जोर आता है। तो दोपहर पड़ गया हाँ? तो अगर तू अगर याद करके नहीं सुनाएगा ना दिवाली तक का अल्टीमेट है, तो तेरे को गाँव रखा जाएगा। क्या सोच रहा है? बात हो गई मेरे अंदर जिस तरह से, अगर मतलब तू याद नहीं करेगा ना तो बस थोड़ी देर बाद तेरे को गाँव रखा जाएगा। सही और सही से कौन वहाँ पड़ेंगे बढ़िया तेरे चाचा लगाएंगे शॉट बढ़िया वाले। छोटा तो कोई नहीं साहब, हैं? मैं स्कूल में लगा कोचिंग में ऑफिस में तो अच्छा देख रखा हो तुम्हें चाचा कितना पोता है। अगला उपयोग काल पेपर देवा बैठे इंग्लिश को ने आपने कहा काय खेल मोशन है बिल पत्ते पड़ूंगे माथे ऊपर पत्थर कहाँ से मिल गया? पेड़ तो देख नीचे बैठे तो बंदर पागल है क्या तू? वो कर रहा होगा वो न्यूटन वाला प्रयोग पर से गुरुत्वाकर्षण बल वाला। माथे डूब कर लगो तेरे पेपर कर देंगे मन में घात पाप रहेगा तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर मन में घात पाप नहीं होता है तो काय पढ़ने में? एक नहीं मेरे हिसाब से तेरे पर 2-3 पढ़ने चाहिए। 2-3 ही पढ़े पर अगर और बढ़े मेरे ऊपर तेज पड़े 3 पढ़ता तो तेरा मामला खत्म। खबड़ी है ना? आगे तो कहीं पर मार सकते करने के लगी नहीं क्या? आगे उधर जाएंगे। दूसरा लिखो भाई। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात प्रकाश के वेग के बराबर होता है। मेरा नाम क्यों ले रहे भाई? तुमने क्या था? मैंने क्या था? तेरे से तेरे पर वीर पत्र दे बहुत सब ज्यादा खेवा सब रोज ना पे एक दो डंडा मार लिया था काल तो कत्ते को मारे आपने आज ले काय टेंशन कर हां के राजी धीरे से बस मेरे से नहीं आप बढ़िया बात आज अगर नहीं लिखे हैं तूने 18 रन में पड़ेंगे 18 फिक्स होगा पर आज ऐसे नहीं बनाएंगे, आज मुर्गा बना के कूटेगा। नहीं होगा बस ये दिक्कत है अरे लिख लिया बोर्ड वाल। अगला लिखो यूज तीसरा। इन तरंगों में कौन सी तरंगों में? विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र तथा एक दूसरे के तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक दूसरे वह तरंग संचरण की दिशा के लंबवत वह एक समान कला में कंपन करते हैं। एक समान कला में कंपन करते हैं। अगला लिखो विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, लंबवत कंपन करती हैं इसलिए। ठीक, अगला लिखो माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम के परावैद्युतांक माध्यम के अपवर्तनांक माध्यम के परावैद्युतांक के वर्गमूल के बराबर होता है।
देखिए भाई, माध्यम के होता है ना, सामने देखेंगे भाई सभी को, तो n बराबर c का मान कितना होगा भाई, c का मान होता है 1/μ0 और एप्सिलॉन नॉट, और माध्यम वाला कितना हो जाएगा 1/√μ और सेक्शन। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √μ एप्सिलॉन बटे क्या लिख सकते हैं इसको μ0 और एप्सिलॉन। अरे निर्वात, ये सभी नवा पाठ पढ़ोगे समझोगे। ये अपवर्तनांक का चिन्ह n की जगह म्यू भी हो सकता है। ये निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, माध्यम में प्रकाश का वेग होता है, ठीक है। और हम क्या लिख रहे हैं, हमने क्या बताया अभी कि माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम के पैरावैद्युतांक के क्या होता है, वर्गमूल के क्या होता है, समानुपाती। देखो भाई, ये अपवर्तनांक होगा या कहीं समानुपाती तो आ रही है, आ रही नहीं आ रही, और ये भी इसके व्युत्क्रमानुपाती आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही कि नहीं आ रही, ये बात कहते हैं। बात समझ में आ गई। और इसको और अगर बढ़ा के लिखो तो और भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं इससे बताओ, म्यू आर बराबर चुंबकशीलता बराबर माध्यम और बटे क्या होता है, निर्वात। होता है कि नहीं होता है भाई, होता है कि नहीं होता है। इसकी जगह क्या आ रहा है, म्यू आर, तो इसकी जगह क्या आ सकता है अपने पास में, म्यू आर आ सकता है, नहीं आ सकता। और देख लो, टेस्ट नहीं करे, इससे करो ध्यान है, जो मेरे को ध्यान है, खा ध्यान करो, जल्दी कौन हो रही है, यहीं देखिए रुक जाए, यहीं हूँ। क्या आएगा, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की, आई कि नहीं आई, तो यहाँ क्या आ सकता है, बोलो बन गया। अब ये मैं कराने की जरूरत नहीं, खुद के दिमाग की जरूरत है, जो कि 10 बार करा चुके अब तक फिजिक्स में अपन इस चीज नहीं करवा चुके, ऐसी चीजों को काफी बार करवा चुके। और इसको देखो भाई, इसको एक और लिख लेना, ऐसे लिख लेना इसको, क्यों, क्योंकि ज्यादातर मोस्टली जो आपका म्यू आर होता है ना वो 1 होता है। हाँ छोटा सा लिख लिया। एक मिनट गलत कर दिया ना यार, तुम देखो, तुम समझते नहीं हो, देखो देखो इधर देखो, ये और ये कितना हो रहा है, म्यू आर, और ये कितना हो रहा है, बटन थोड़ी आता, अरे इसका कितना हो रहा है, म्यू आर ही तो हो रहा है, और इसका कितना हो रहा है, यही तो हो रहा है, तो यही तो आएगा, बटन जैसे आएगा। गुरुजी फिर इसको यह बोलता है डायरेक्ट म्यू भी तो लिख सकता था। क्या लिख सकते हो, म्यू कैसे करके, म्यू आर और म्यू तो तब लिखेगा जब ये दोनों का गुणा होना चाहिए। तो ज्यादातर मोस्टली म्यू आर का मान लगभग कितना माना जाता है, 1, इसलिए कहा है इसमें माध्यम का अपवर्तनांक पैरावैद्युतांक, अरे ई को पैरावैद्युतांक तो बोलता है विद्युतशीलता को, इसके वर्गमूल के समानुपाती होती है। तो जितना अपवर्तनांक बढ़ाओगे उतना क्या बढ़ेगा, पैरावैद्युतांक बढ़ेगा। अरे कुछ आया, गजब नहीं आया है भाई, भाई सी का मान तो निर्वात वाला लिख दिया, माध्यम का लिख दिया, ये वो चीज आप पहले की जानते ही हो, सारी चीज पहले की है। पीछे के याद कर रहा है, की तरह गुरुजी चले अगला लिखो, छठा 9 है, इनके बाद बात करो। रात को मैंने लड़कियों के ग्रुप में तो भेज दिया वो काम, लड़कों के नहीं भेजा, लड़कों का मैं भेज दिया। आज ये प्रयोग करता, ये जो मैंने ज़्यादा बताया तो दोबारा। अगला लिखो भाई, विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा ये शरीर है ना, एक बात देख जो है वैसे ध्यान रख जो बात,
कि अपने पास चाहे अपना शरीर कैसा भी हो, आज द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी शक्ल है उसकी कि वो देखना पसंद नहीं करता उसको। द्रौपदी मुर्मू कौन है जानते हो क्या? कौन है? क्या पता नहीं है कौन थी, कहाँ की है? कर्नाटक झारखंड की। आदिवासी। तो उस लेडीज की शक्ल मतलब इतनी ब्लैक है, बहुत खतरनाक। तो हालांकि उसने लव मैरिज करी है उस टाइम के जमाने में भी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो तुम तो हंसते हो यार, तो मैंने कोई जैसे कोई नया शब्द कह दिया हो, ये मैंने कोई जैसे कोई बड़ा वो कर दिया हो। उस जमाने में उसने लव मैरिज करी है, तो उसकी जो शक्ल है वो आप देखो कितनी ब्लैक है। जब कल वो राष्ट्र ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में जब गई थी, शामिल हुई थी, तो सब में डिफरेंट लग रही थी, लेकिन तब भी उसकी काबिलियत और उसकी क्वालिटी ये है कि उसको दूसरे देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए आ रहा है। हमारे देश का सबसे बड़ा पद उसके पास है। गुरुजी पूछी ना वाह क्या अगवानी करो बोला है मुझे पद से ने दे के अगवानी करवाया थी। आज मैं पहले शरीर को उठाया ना, मैं तेरे वाले ढंग से चला रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ ना सुन ले तो ढंग से। कि कभी कभी क्या है, खिंचाव बहुत तगड़ा आ जाता है, बॉडी में पेन होने लग जाता है। सुनो, उस लेडीज की कितने अच्छी तरीके से गरिमा हो रही है इस टाइम में। वो राष्ट्रपति बनते उसको प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री एमएलए सारे सारे मिलेंगे, गई नहीं गई तो कैसी भी थी, लेकिन उसकी पद देखो, पद मिलते ही उसकी सारी क्वालिटी एकदम आ गई। और पहले जब उसको देख के घृणा करते हैं, वो कोई ऐसा सोचता है ब्लैक से ऐसे आ गई, तो आज भी उसकी जो मैडम 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 कर रहे हैं। तो इंसान का रंग रूप कद काठी शरीर डजंट मैटर, ओनली फॉर इंसान के कर्म और इंसान के मतलब क्वालिटी क्या है। आप किसी को भी देख लो, आप नॉर्मल कह लो सर है, कुछ नहीं, वही शरीर ऐसा ही है, बाल पूरे गए धीरे धीरे 70% 80% आदमियों को दाढ़ी की बात जा रही है, बहुत ज़्यादा हो गया। तब भी लाइकिंग है पूरा संसार का, है कि नहीं है? निर्मल गहलोत उत्कर्ष का संस्थापक है उसकी बोल। इसलिए कह रहा हूँ कि ये शरीर है, इसको जैसे रखोगे वैसे रह जाएगा, लेकिन आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग पहले पढ़ाई का वक्त था तो पढ़ाई करें, शरीर बॉडी का तो हमेशा हो जाए। फिजिक्स वाला हाँ लिखो भाई, उसकी तो कोई कह ही नहीं सकता, माय आइडियल पर्सन। लिखो भाई, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, अगला अगला उपयोग, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। ये नहीं लिखा, छठा छठा ही तो लिख लो, चलो छठा। विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा परावर्तन अपवर्तन और विवर्तन आदि की घटनाएं प्रदर्शित की जाती हैं। तुम सोचते हो ना ये बात ऐसी है वैसी। एक अभी मैंने मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए मुझे, शायद 4-5 महीने हुए, मैं एक सोशल मीडिया पे एक प्रोफेसर है डॉक्टर मंजू गुजर, आई थिंक अपने इधर के एरिया की है, यहाँ आसपास की इधर की है। तो तब उसकी मैंने जैसे उसकी मतलब उसके शक्ल देखा, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखा, तो बिल्कुल मतलब पतली सी मरेल सी पोस्ट देखो उसकी क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब 1,20,000 रुपये महीने जेब में आते हैं। ये है भाई, कैसा भी हो बात होती है क्वालिटी। तो देखो लिख लिया आपने, क्या मांग रहा है? पेन, हाँ पेन ले तेरा बोला, ले जाना भाई, अम्मन दे दिया आपने, इसका तो खाली हो ही गया। अब क्या हेडिंग डाली आपने, विद्युत चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व। ये उपयोग एक ऐसे हैं, ये आते हैं ज्यादातर, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व, विद्युत चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व।
तो देखिए विद्युत ऊर्जा घनत्व कितना होता है आपको मैंने तीसरे पार्ट पहले पार्ट में पढ़ाया आपको क्या दूसरे पार्ट में दूसरे तीसरे में कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर पढ़ाया नहीं पढ़ाया भाई फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ आपको। इसके बाद में आपको मैंने यूबी भी पढ़ाया चुंबक के लिए मैंने ऊर्जा तो पढ़ा दिया था आपको ऊर्जा घनत्व जब स्वप्रेरण में पढ़ा रहा था तो वो लास्ट का फॉर्मूला मैंने नहीं लिखवाया तो आप खुद लिख लें उसको ढंग से मैं मेरे दिमाग से निकल गई तो वो आया था शायद बी स्क्वायर बटा 1/2 और ये आया था तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो देखो भाई आपके पास कुल चुंबकीय ऊर्जा घनत्व देखेंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व तेरह घनत्व निकाल दूं यूं देख ला नहीं सारी ऊर्जा सारो घनत्व क्या पटवाई डाल रहे हो सुबह तुम खाते क्या आते हो सुबह क्या खाते हो यही कौन सी और तेरी फोटो की स्टोरी विकास ने लगा रखी है आज मैं लगाता हूँ तुम्हारे दोनों की स्टोरी मेरे तो स्टडी को देख सकता हूँ। हाँ तू तो अदृश्य प्राणी है नहीं श्लोक का है नहीं तो एलियन लोक का है तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 1/2 और बी स्क्वायर बटे म्यू नॉट ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट रूप से आ गया है। इसके बाद में आप अभी अभी आपने तीसरा अनुप्रयोग पढ़ा है निकालो तीसरा क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता और चुंबकीय तरंगों की तीव्रता का अनुपात क्या होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है पढ़ा कि नहीं पढ़ा क्योंकि ई बटे बी बराबर क्या पढ़ा आपने सी और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो भैया जी बी का मान निकाले हम तो क्या होगा ई बराबर बी बटे सी और क्या आ जाएगा बी का मान निकाल ई बटे सी बराबर बी देखो चेक करो ना यही आएगा और क्या मान आ सकता है बताओ ई बटे बी बराबर क्या आ गया सी ई बराबर क्या हो गया बी सी और ई बटे सी और बराबर क्या आएगा बी तो कुछ बन सकता है ऐसा जुगाड़ बनाओ कि कुछ ऐसा बन जाए बनाओ देखे भाई गुरुजी बनेगा कैसे सी बराबर क्या होता है 1/म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट होता है ना होता है अभी पढ़ाया बने इस मान को उठा के रख दूं यहाँ नहीं यहाँ रखो ना पहले ई गुणा देखो भाई इधर देख लो भाई दिख रहा है क्या इसमें देखो भाई ई बटे 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर बी अब ये इसके ऊपर जा सकता है नहीं जा सकता ई गुणा म्यू नॉट बराबर बराबर किसके हो रहा है बी के अरे यहाँ पर पढ़ो ना ये देखो बी बराबर ये आ रहा है तो ये बी के बराबर ही तो हो रहा है नहीं हो रहा है क्या भाई ये किसके बराबर है बी के तो ये दोनों ये इसके बराबर होगा बी के बराबर ही तो आएगा और ज्यादा दिक्कत आ रही है तो मुंह समझ लो आगे बात समझ समीकरण नंबर 1 में बी का मान रखने देखो u बराबर 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 बी स्क्वायर बी है मतलब ई स्क्वायर इसका वर्ग करेंगे तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बटे म्यू नॉट से और यहाँ क्या बच गया 1/2 प्लस 1/2 दिख रहा है ना वीडियो में 2 इसका लघुत्तम ले लोगे आप दिख जाओ गुरुजी लघुत्तम इसका लघुत्तम ले लो 2 क्या आ गया एप्सिलॉन ई दिख रहा है ये आ गया तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 एप्सिलॉन ई बटे 2 किसके बराबर आ रहा है u के 2 से 2 गया तो क्या फॉर्मूला आ गया u बराबर क्या फॉर्मूला आ गया u बराबर एप्सिलॉन नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात दोबारा देख लो एक बार आपने दोनों फॉर्मूले सूत्र जानते हो पहले से
दोनों का टोटल किया ही आ गया। बी का मान, क्यों हम इसके बराबर करना चाहते हैं इस मान को, तो बी का मान यहाँ से निकाला, अभी पढ़ा है हमने, अभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना भाई। पहले ये लिखना, फिर ये, फिर ये यहाँ से ये आ गया। फिर हमने देखा यार ई बटा सी आएगा, तो ऐसा तो बन ही नहीं सकता है, तो सी आ रहा है तो कहाँ से बनेगा भाई। इसको बनाने के लिए यहाँ से ये हटना चाहिए, ये आना चाहिए यहाँ पे, जब जाके बनेगा। तो बनाने के लिए हमने ये किया, सी का हमने मान निकाला, तो ये क्या हो गया, सी का मान ये होता है। इस मान को हमने यहाँ रखा तो ये आ गया, ये हो गया। फिर इस बी के मान को हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। इनकी डिब्बी कितनी बताना इनके डिब्बे यार वो मैटर के ऊपर होता है ऊपर से। फिर भी और देखना मैं 3 घंटे क्लास चल रही थी तो यार मैंने कभी काउंट नहीं किया यार। अगली बार तो नई डिब्बी खोल के दिन गिन लेंगे। बात ही ध्यान को ले कौन जा रहा है? दिल केस, दाम केस, दाम केस भोरी आदमी। गुरुजी 12% आपकी मेरी क्या तो सगाई कराया वो मैं यार सोच में सारे डाटा लेता है, मतलब कल भी कह रहा है यार। हाँ। पोस्ट ऑफिस में से जल्द गुरुजी आज पोस्ट ऑफिस में होता तो लगता ना मैं यहाँ क्यों बैठ 90 से ऊपर होता। 80 सुपर 80 के लगभग अरे 75 सुपर भी कौन अरे तो गधे आदमी, पिछली बार कितने लिए तेरे को पता है क्या? आज तक 89-90 से ऊपर नीचे नहीं पसंद। आपकी अरे पोस्ट ऑफिस में मेरी तो 80 से ऊपर है दोनों। गुरुजी लगता है मैं तेरे को डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा, तू लगवा देना। ऐसे हमारे में 10,000 में पहले की बात, फिर वो उसमें कचरा मिलता है, उससे क्या मतलब? सरकारी तो सरकारी अरे तो वो बात नहीं है, एक बार बता, मैं नहीं चाहता कि नहीं लगे। मतलब कुछ बंदे ऐसे होते हैं, स्कूल में पढ़ाओ, कोचिंग पढ़ाओ, कहीं भी मतलब टीचर की कुंडली निकालना चालू कर दे, कहाँ का है, कैसा है, क्या है, क्यों है, ऐसे है वैसे है। मैं थोड़ी बनाई लिखा है मेरी भलाई अरे यार मेरी भलाई तू चाहता है क्या? संसार में कोई तो है जो भलाई चाहता है, तू तो है कम से कम। मैं था तो कोचिंग जाऊँ रोज दिल केस राम केस शाम में तो कोचिंग बना तो तेरे जूते का जो रंग कौन सा है? शाम को फाड़ लिख लिया क्या? कोई दिक्कत? तेरे कोई होता ना तेरा सीधा सा पापा, तो तू उसको उल्लू बना देता आराम से, जैसे फतेह की तरह। पता मिला कि नहीं मिला? मुझे रोज क्यों? मेरी तरफ मेरे लिए कुछ कह रहा था? मैं ऑफिस टाइम में देता हूँ पता ही है क्यों रोता है? और किराएदार ने इतना शिकायत कर दी दायना बात कर समझो कि फोटो वोटो ले ली व्हाट्सएप पे चैट रही अच्छा अच्छा, किराएदार नहीं, मकान मालिक नहीं? मैं मकान मालिक मकान मालिक पता ही थे क्लोज की हो जो भाई वाला, वही चैटिंग को देख ली, व्हाट्सएप को देख ली, ये सब बकवास की बात। नहीं घर में मेरी दादी की फेसबुक लगाएंगे तो दादी गजब का आदमी है। मोबाइल ऐसे काम पड़ जाओ मुझे फोन बंद करो जो वांटी रोज मार चेक करे फिर मुझे सिगरेट की बात आई वो तो मैंने की नहीं उनको पापा ने देख ली हाँ, उसके पिताजी को पता था, उसके पिताजी मेरे पास आए तो फिर कट्टा का साथ फोटो सारे गैंगस्टर मिल गए कह दिए। तो अब कोचिंग तो आता नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा तो पर आप
आपसे कुछ शुरू है मेरे से क्या खाइए नहीं कि जो जिंदगी सिखाई मुझे फिर काम भी ऐसे थे ना भाई, तो एक बच्चा कम हो जाए लेकिन कम से कम उसके माँ बाप को सत्य का तो पता लगे भाई। जिससे अपन पैसे ले रहे हैं उस माँ बाप को अपने बेटा बेटे की असलियत तो पता लगे, क्या है हमारा बेटा बेटी का वाकई में। फोन हम तो लेगा पापा पता नहीं तो रूम यहीं छोड़ गया, कौन पड़ा तो पता चल गया। दोन कोचिंग जा रहा है तो केमिस्ट्री में खोज होता मैं कोचिंग बंद तो कर दी गांधी कार्ड में चलो अब देखो भाई आगे इसमें क्या कर लो। अब यहाँ क्या आ गया अपने पास, ई आ गया ना, ई का मान यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, ई बराबर बी बटा सी रख दे सकते हैं हम सब समीकरण में। तो उपरोक्त समीकरण में ई बराबर बी सी रखने पर एक तो रिचा ध्यान दे भाई ऑनलाइन में कि ये अशुद्ध बहुत लिखती है, तो इसलिए देखकर और समझ कर लिखे हैं। हाँ ये ई स्क्वायर है भाई, ये ध्यान रखना इस बात, ये स्क्वायर है। बहुत तो लिख लिया होगा ऐसा कैसा ही स्क्वायर में देखो चेक कराना। तो इसको अपन को कहाँ रखना है भाई, ई बराबर अपन को क्या रखोगे आप, बी सी रख रहा है आपको, तो यू बराबर कितना आ जाएगा बताओगे भाई। तो ई बराबर बी सी रखोगे तो कितना आएगा भाई, ई बराबर क्या रख रहे हो आप, बी स्क्वायर बटे, चलो रखो तो रखो मत रखो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, बता दो ना। आगे लिखो औसत ऊर्जा घनत्व, औसत ऊर्जा घनत्व औसत ऊर्जा घनत्व। तो देखिए भाई अभी आपके पास में u का फॉर्मूला क्या आया था भाई, 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर। तो इसके बाद में क्या आया था आपके पास, 1/2 बी स्क्वायर बटे म्यू नॉट, यही आया था ना आपके, नहीं आया था, आया था नहीं यही फॉर्मूला। इसके बाद अब ये भी आपने थोड़ी देर अभी इसका क्या पढ़ना है, औसत, औसत का मतलब आपको एवरेज पढ़ना है, ये ए बी का मतलब एवरेज ऑफ ऊर्जा घनत्व, ठीक है। तो इसमें क्या लगा दोगे आप, ऊर्जा घनत्व किस किस में लगाओगे, इसमें एप्सिलॉन नॉट, ये आप जानते थे चिन्ह ऊर्जा घनत्व का होता है वो, सॉरी औसत का। इसके बाद में 1/2 बी स्क्वायर बटे म्यू नॉट, ठीक है। अब आप खूब जानते हो अच्छी इस तरीके से, अभी भी आपने पढ़ा है, ई बराबर ई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, बी बराबर बी एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इधर से ई एम स्क्वायर हो जाएगा, अरे इसमें रखोगे तो ई एम स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। मैं स्टेप ज्यादा नहीं बढ़ा, चलो बढ़ा दो, पता नहीं समझ पाओ। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाइव, इसके बाद प्लस 1/2 और इसको ऐसे करो आप बाहर ले लो इनको, 1/2 इसको, इसका कोई होता नहीं है ना ये चीज़ों का, म्यू नॉट और बी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है साहब। अब आप ध्यान रखें एक बात, कभी भी जीवन में साइन स्क्वायर का जो एवरेज होता है थीटा का वो होता है 1/1/2, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर उसका कितना होता है भाई 1, और साइन का ओनली का क्या होता है 0 होता है, ध्यान रखना। तो यू एवरेज यहाँ हमारे पास कितना आ गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट और ई एम स्क्वायर आ गया ना। इधर क्या आ गया हमारे पास, प्लस 1/4 और बी एम स्क्वायर बटा क्या आ गया म्यू नॉट, आ गया कि नहीं आ गया भाई, यही आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो आप उतार सकते हैं इसको।
बच्चे हैं इसको। हो गया? हो गया? तो 2-4 दिन बहुत क्या? फास्ट ही करेगा। कब से? 4-5 दिन से। क्यों? पूरी लिखो 1500 तो नहीं लिखना। ऐसा कुछ नहीं है, तो लिख देती है लड़कियाँ। तुम्हारा आधा दिमाग इधर उसमें जाता है, तेरे भाई मुँह से एक लड़के हैं? क्या? चलो एक बात तो है यार, मतलब मूवी देखते हैं तो मूवी देखने का प्रत्येक इंसान का नजरिया अलग होता है। मतलब अगर एक मूवी को 10 लोग देखते हैं तो 10 लोग का नजरिया अलग होता है। किसी का डकैत पने का होता है, किसी का चोरी पने का होता है, किसी का और किस तरीके का होता है। ऐसी कल मैं एक मूवी देख रहा था नाइट को, तो मन था मेरा, एक मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, नाम बताने से तुझे लगे। अभी देख रहे रिपीटेशन देख रहा था मूवी को मैं, मतलब काफी बार देख चुका हूँ, तो कल मेरा मन था। आप भी देखना, कभी मौका लगे तो शादी में जरूर आना। देख ले। अगर तो सुन ले, देख तो ले। तो मूवी वाकई बहुत शिक्षाप्रद मूवी है, अगर उसको अच्छे एंगल से देखे तो। बुरे एंगल से देखे, धोखे के एंगल से, तो फिर तो खतरनाक बेकार है। अगर उसको अच्छे शिक्षाप्रद दृष्टि से देखे तो बहुत अच्छी मूवी है, सीखने लायक मूवी है। ओके, अभी भी आपने थोड़ी देर पहले एक सूत्र लिखा था, उसको मैं और करवा देता हूँ चलो, क्योंकि यहाँ भी काम आएगा वो। कि आपने u बराबर निकाला था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट, यही आया था आपके पास में। और आपको यहाँ पे मान रखना था e बराबर BC रखने पर, यही था ना भाई। e बराबर कितना रखोगे आप मान, यहाँ पे BC रखोगे आप, तो कितना कितना हो जाएगा कि u बराबर 1/2 एप्सिलॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट। और आप जानते हो c बराबर होता है अंडर रूट का म्यू नॉट और एप्सिलॉन, होता है क्या? और फिर यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं बताओ, देखो भाई बताओ क्या निकाल सकते हैं। सी स्क्वायर है तो स्क्वायर जाएगा तो टू कट जाएगा। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, सी स्क्वायर है। अच्छा, और कुछ देखो, और कुछ हो जाएगा तो भाई इसका चेक करो, और कुछ भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, और कुछ भी होगा इसका। बी स्क्वायर, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अब सही है। देखो भाई c बराबर क्या होता है ये, और अगर हम स्क्वायर कर दे तो इसका 1/म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट आ गया। इस c के मान को यहाँ रख सकता हूँ, देखो भाई ये मान होता है, इसका वर्ग किया मैंने, ये आ गया। इस मान को उठा के c की जगह रख सकता हूँ ना, तो क्या आ जाएगा u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर गुणा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से और प्लस का कितना आ रहा है बी स्क्वायर बटे 2 म्यू नॉट, दिख रहा है ना इसमें वीडियो में। अब देखो यहाँ से आपके पास में क्या क्या बच गया, 1/2 बी स्क्वायर बटे म्यू नॉट 1/2 और बी स्क्वायर बटे, तो u बराबर कितना आ सकता है, 2 से 2 कट जाएगा, तो बी स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा, आ सकता है ना। चाहे तो आप इसको इसके साइज में करके लिख लेना, चाहे वहां लिख लेना, आप जगह बच गई। अब यहाँ देखो आप, अब ये अपन ने हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वी नाउ दैट, क्या पढ़ा था भाई आपने, u एवरेज बराबर कितना पढ़ा था आपने, एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर पढ़ा था क्या फॉर्मूला। अरे अभी अभी थोड़ी देर पहले, अरे यार जब आपने अभी अभी कैलकुलेशन किया था u का मान यही तो आया था, आया था कि नहीं आया था भाई। अब आप यहाँ पे क्या रख सकते हो बताओ भाई, u बराबर एवरेज बराबर आपने कितना ले लिया, एप्सिलॉन नॉट ले लिया और ई स्क्वायर ले लिया,
तो अब किसका मान रखें यहाँ, ई का मान रख दूं मैं भाई, ई का मान रख सकता हूँ ना। ई का मान कितना आएगा, ई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। फिर इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, ई एम स्क्वायर। और इसका क्या ले रहा हूँ मैं, औसत, औसत ले रहा हूँ ना। देखो ध्यान से सीख लो भाई, ये बराबर ये फॉर्मूला है। ई स्क्वायर जगह ई का मान रखूँ मैं यहाँ पे, तो क्या रखता हूँ, चलो मैं रख देता हूँ ई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस फाइव। इसका क्या ले लो आप, एवरेज। तो u बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बताओ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। वो कितना अच्छा बोल रहा है। एक दिन यार ब्रिटिश ने वो लगा रखा था कि भाई मैं तो डर गया वास्तव में। मतलब पहले तो ये जाता जाता है कोई आदमी, पता नहीं मैं सही चल रहा है, सही चल रहा है, एकदम से वो ही निकलता है तो ये क्या है। अगर आप ये कोई देखे ना, मैंने देखे था मैं गारंटी से कह रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ, रात को पढ़ नहीं पाता। अगर उसको रात को 12 के लिए देख लो, सच बता रहा हूँ। तो देखो b बराबर कितना फॉर्मूला है, u बराबर कितना आ रहा है, बी स्क्वायर बटे म्यू। यही आ रहा है। अपन b का मान रख दें यहाँ पे और एवरेज ले ले, एवरेज बी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा का माइनस फाइव और बटे कितना आ रहा है, यही आ रहा है। साइन स्क्वायर का कितना हो जाएगा, इधर देख लो, तुम्हारे यहाँ से रिजल्ट निकल जाएगी, वो तो बच्चा है। तो ये इसका कितना होगा, 1/2, तो कितना लेंगे 1/2 और कितना आएगा बी एम स्क्वायर बटे। वापस से ट्राई कर लो एक बार, ये आपके हाथ तक समझ में आई गया। ये आपका पीछे का मैटर था, ई बराबर बी बटा सी रखने पर। क्यों, क्योंकि आपने यू एवरेज बराबर तो क्या निकाला था, एप्सिलॉन ई स्क्वायर। तो आपने बी के फॉर्म में भी निकाल लो आप, इसको बी की टर्म में निकाला आपने, तो ये मान रख के निकाला, तो बी स्क्वायर बटे म्यू नॉट आ जाएगा। फिर आप देखो दोनों का आप जानते हो, ई बराबर ये होता है, बी बराबर भी होता है। दोनों का वर्ग किया, ये देखो इसका तो ये आ गया और इसका ये आ गया, नहीं आ गया, उतार देगा। यहाँ तक कर लिया ना आपने, हाँ आगे उतार लो, इसको साइड अप करके उतार लो या पीछे में उतार लो, जगह बच रही है, नहीं तो यहीं उतार लो, साइड में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आएंगे, 3 बस फिर खत्म है, 3 गुण और बचे। विकास बाबू मेरे को दिखाई दे क्या, साइड साइड में लिख लो इसको, साइड में नोट करके लिख दो भाई, उसकी जगह लिख लेंगे। दिमाग सारे तो दे दे राम ने। जब तो मैं कुछ नहीं याद तेरी ड्यूटी विकास लगे गार्ड के रूप में, जब सही लगे। गाड़ी ड्यूटी लगी मेरा घर गाड़ी ड्यूटी लगी मेरा घर अब जब तक 2-4 दिन से डिस्टर्ब चल रहे थे, बागरा आगरा पटाने में सब फ्री हो गए होंगे, अब अच्छे से पढ़ाई कर। अब के बाद सविता गई नहीं, घर क्या पता काम करना पड़ जाए ना, सही है। ये भी जिसने की मैं जानता हूँ तुम। चले सुराज।
हाँ चले बता दूँ बता उतार लिया उतार क्लियर है केस कितना दे विद्युत चुंबकीय फ्लक्स को मान 5 मीटर ओम से और विद्युत फ्लक्स को मान अच्छा तो अभी याद कर रहा है मतलब टाइम बचा बता के वेरी नाइस बढ़िया जी याद से फेल चले बता दो देखो अब लिखो है पॉइंटिंग सदिश ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये गुण है ना जो ज्यादातर आता है ये हुआ इससे अगले वाले हुए देखो भाई पॉइंटिंग सदिश और इसको लिख लो ना ब्रैकेट में एस वेक्टर है ना लिख लिया देखो भाई परिभाषा देखो भाई परिभाषा होती है देखो भाई प्रति एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित ऊर्जा क्या कहलाती है पॉइंटिंग सदिश वापिस सुनो प्रति एकांक क्षेत्र से एकांक समय में प्रवाहित ऊर्जा आपकी क्या कहलाएगी पॉइंटिंग सदिश प्रति एकांक क्षेत्र से एकांक समय में प्रवाहित ऊर्जा क्या कहलाएगी पॉइंटिंग सदिश अब आप एक चीज जानते हो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ x से तो ऊपर गुणा कर रहा हूँ और x से ही नीचे गुणा कर रहा हूँ अब क्यों कर रहा हूँ वो भी तो पता लग जाएगा आपको देखो भाई u बटा ये तो है ही x बटा t को आप क्या लिख सकते हैं बताओ भाई x बटा t को और आपको पता है u x बटा t को बताओ क्या लिख सकता हूँ भाई बताओ देखो यहाँ मैं पहले एक साइड में लिखता हूँ x बटा t तो क्या होता है v नहीं होता है दूरी बटा समय बराबर 4 नहीं होता और a x बराबर क्या होता है v क्षेत्रफल गुणा ये वाला आयतन होता है ठीक है तो s वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसको यहाँ से कि u बटा v और इसको c लिखो आप जब काम बनेगा तो इसको क्या लिख दिया c यहाँ प्रकाश की चाल की बात करते हैं ना u बटा v क्या होता है ऊर्जा घनत्व भाई u बटा v आप इसको u बटा v क्या हो जाएगा ऊर्जा घनत्व तो आप यहाँ क्या आ गए आपके पास में u और c और v नाउ दैट u बराबर एवरेज बराबर एप्सिलॉन ई स्क्वायर और E बराबर क्या होता है BC और E और C बराबर क्या होता है 1 एप्सिलॉन और E और C स्क्वायर बराबर क्या होता है समीकरण नंबर 1 उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर है ना तो S वेक्टर बराबर है U की जगह कितना रखूं भाई मैं सर एप्सिलॉन E स्क्वायर और कितना आ गया C यही आ रहा है ना सर हाँ अंडर रूट से लिया है यहाँ पर हाँ सी स्क्वायर हाँ वेरी गुड बिल्कुल सही बात तो देखो भाई ये S वेक्टर बराबर U की जगह क्या लिख दिया आपने एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर और C स्क्वायर S वेक्टर एप्सिलॉन नॉट E की जगह क्या रख दिया BC B स्क्वायर
गुरुजी कट ऊपर से क्या यूसी के यहाँ गुरुजी कहाँ पे ये हां इसलिए आया ये देखो भाई u बटे a अपने पास में क्या हो गया अपने पास आयतन हो गया u गुरुजी बटे सही तो ये बात तो नहीं बी खा चले को फिर यार एक मिनट रुक तो सही तसल्ली लिखा एकांक आयतन में उपस्थित ये वाला क्या कहलाता है हमारा ऊर्जा घनत्व कहलाता है पूरा का पूरा u बटे b याद करो आप दूसरे पार्ट में u बटे b बराबर लिखाया था जो पर किसी संधारित्र की प्लेटों में ऊर्जा संचित हुई थी वहां पर ऊर्जा घनत्व निकाल दो ऐसा फॉर्मेट आया था u बटे b वाला और बराबर u ऊर्जा घनत्व आया था यही आया था ठीक है तो अभी को डेफिनेशन लिखो एक बार इसकी लिखना प्रत्येकांक क्षेत्र से प्रत्येकांक क्षेत्र से प्रत्येकांक क्षेत्र से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा पॉइंटिंग सदिश कहलाती है पॉइंटिंग सदिश कहलाती है उतारो आप इतना एक बार मैं देखता हूँ अच्छा आप गलत बोल रहे हो यार एक बात बताओ ये ई भी तो आता है एप्सिलॉन ई भी तो आता है नहीं आता है पीछे फॉर्मूला में चेक करो ये डायरेक्ट ई स्क्वायर ही आता है नहीं ई स्क्वायर ही आता है बताओ कहीं ना कहीं कुछ भी दो गुण ना कल पड़ेंगे मेरा हाथ में दर्द बहुत ज्यादा पता नहीं क्या हो गया देखो भाई इसको आगे करा दो अरे आज के गुण समझ में आया नहीं आया बताओ देखो इनको भाई रट लेना बिल्कुल फेर देना आपके हाथ और आपके हाथ नहीं किया नहीं होंगे और इनमें से क्वेश्चन आना आता है गुणों देखो भाई यहाँ से देखो भाई दोबारा कर लिया नहीं आता सबने एक बार देख लो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ कि एस बराबर एप्सिलॉन नॉट ई डॉट ई और सी लिख सकता हूँ ना और ई की जगह क्या रख सकता हूँ यहाँ से उठाकर बी सी तो मैंने लिख दिया एप्सिलॉन नॉट ए की तो यूं कहीं रख दिया और बी सी रख दिया और एक सी और आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर भाई आपने यहाँ से एकांक क्षेत्र एकांक समय में प्रवाहित ऊर्जा क्या कहला रही है आपकी पॉइंटिंग सदिश यू एक्स बराबर क्या आ गया ए एक्स टी आ गया एक्स बटे टी आपका क्या कहलाता है चाल कहलाता है प्रकाश की यू बटे वी क्या कहलाता है ऊर्जा घनत्व कहलाता है एस वेक्टर बराबर क्या हो गया यूसी हो गया हम जानते हैं यू बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ई बराबर आप जानते हो बीसी होता है सी बराबर 1 एप्सिलॉन नॉट ए होता है स्क्वायर करोगे ये आ गया इसके बाद ये मान आपने कहाँ रखा यहाँ ये आ गया इसके टुकड़े की आपने 2 बार लिख दिया ये वाला अगर आप स्क्वायर रखोगे तो ये सोल्व नहीं हो पाएगा क्यों यहाँ सी क्यूब बन जाएगा यहाँ सी क्यूब बनेगा ये तो दिक्कत आई थी अभी भी और सी स्क्वायर तो इसका बनेगा एक सी तो सी क्यूब बन गया सॉल्व ही नहीं होगा तो फिर इसके बाद में क्या होगा भाई एप्सिलॉन ई बी सी स्क्वायर अब देखो यहाँ दिख रहा है ना इसमें एप्सिलॉन नॉट ई और बी गुणा सी स्क्वायर का मान यहाँ से रख दो आप 1 एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट से तो एस वेक्टर बराबर क्या आ गया ई बी
बटे म्यू नॉट। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एस वेक्टर बराबर ई क्रॉस बी वेक्टर बटे म्यू। ठीक है, वापिस से देख लो, ये आप क्या इसका दो टुकड़े किए, ये रहा ई की जगह आपने रखा बी सी, सी एक और था तो स्क्वायर हो गया, एप्सिलॉन नॉट ई हो गया बी ए रहा गुणा सी स्क्वायर जगह बना पॉइंट यहाँ पे, ये एस वेक्टर बराबर ई बी बटा म्यू नॉट। फिर इसके आप दो इसको इस प्रकार के लिख सकते हो, ठीक है, पॉइंटिंग सदिश करो। अब वो सदिश पदिश का रूल मत लगाना है ज़्यादा, ठीक है भाई, साइन आएगा फलाना आएगा, ठीक है। आज इतना ही पढ़ाएंगे, लिखा नहीं जा रहा आज नहीं, तो बस बाकी दो दो लाइन के हैं, छोटे छोटे से उपयोग है, बाकी उसको करो। कल आपका नया लेसन 7वां स्टार्ट हो गया। हाँ कोई दिक्कत दिक्कत तो नहीं है। हाथ तो गिरता आपको तो। हाथ दुख रहा है तो पीटेंगे, दूसरा हाथ तो है मेरा, एक हाथ दुख रहा है, पता नहीं एक हाथ में आपको कौन सी बददुआ दे दी पहले, बीने तो बंदी होती पढ़ाने लगा तो से ही दुख रहा है। बीने का फेंक ही बड़ी ना कितने बददुआ देने वाले, सबसे बुरे तो पता दे रहा होगा। मिलना बंदा हो उसे पता दे रहा क्या, ऑनलाइन वाले बच्चे सुन ले भाई, सारे के सारे। वैसे सुनते तो तुम हो ही नहीं, बहरे हो सबके सब एक नंबर। स्किप कर दिया जब तक तो। हाँ स्किप कर देते हैं ना, मैं जैसे कुछ फालतू बोलता हूँ चल हट, कट कट करके। उनका कंट्रोल में रहे। हाँ वो क्यों उनके कंट्रोल में होंगे, बाकी आपकी मर्जी, आप सुने तो बहुत अच्छा, ना सुने तो और भी अच्छा है ना, आपके ऊपर है। आपसे मैंने कहा था ऑनलाइन क्लास में जो भी प्रॉब्लम आती है, मुझे नहीं पता आपको क्या क्या समस्या आ रही है, आप मुझे नहीं बता रहे, जो स्कूल में आते हैं वो फीडबैक लिख के लाएं, मैं ऐसा बार बार कह रहा हूँ आपसे, और नहीं ला रहे हो तो आपकी गलती है। दूसरी बात, आप सभी मेरे को बताएं, अवगत कराएं समस्याओं से, क्या समस्या। तीसरी बात, टेस्ट ले तो किसी के सामने दें और मेरे को बताएं कि सर हम इसके सामने टेस्ट करें, ताकि मैं उनसे पूछ सकूँ, ठीक है। नहीं तो उन्होंने टेस्ट दिया था शाम को रात को, लेकिन मैं दोबारा देगी नहीं तुम्हारा टेस्ट।